नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धाद लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे विशेष अतिथि जो हैं वो कमल पंत जी हैं जो कि बागवानी विशेषज्ञ होने के साथ-साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं। तो कमल जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नम नमस्कार मैडम, नमस्कार। जैसा हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि आजकल हमारा माल्टा का महीना चल रहा है और पहाड़ों में या किसान भाइयों के लिए धाद जो है एक तरह का कदम उठाया है धाद ने जिसमें सभी तरह के जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं या हमारे खट्टे फल हैं जिनमें नींबू, माल्टा और नारंगी विशेषकर है, इनको बाज़ार में लाने के लिए या किसान भाइयों की मदद के लिए धाद की ओर से सहयोग किया जा रहा है और वो अपने उत्पाद को जो है धात के माध्यम से भी बाज़ार में उतार रहे हैं। तो कमल जी सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी क्योंकि आप बागवानी विशेषज्ञ हैं और जैसा हमारा माल्टा का महीना चल रहा है, तो माल्टा में जो शुरुआत अगर हम करते हैं इससे जो हमारे किसान भाइयों ने पेड़-पौधे लगाए होंगे इनके, तो उनके रख-रखाव में क्या करना चाहिए? किस तरह की खाद-पानी देनी चाहिए? क्या-क्या उनके लिए सावधानी रखनी चाहिए? इस बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। देखिए सबसे पहले तो धात को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने जो है किसानों के लिए ये पहल की है। आपका मैं अभी जुड़ा हूँ और मैं काफ़ी सारे उसमें देखा है मैंने कि जी। माल्टा का जो महीना चल रहा है, आप लोग वैन लगा के उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फार्मर्स को एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। अब बात जी। करें प्लांटेशंस की तो वर्षा काल में ही सारे पौधे सिट्रस में लगाए जाते हैं। आपका माल्टा, नींबू या जो भी हुँ, चीज़ें हुँ। होती हैं। तो उसके बाद तो गड उसके लिए जो लेआउट है या आपका जो बगीचा है, वो हुँ। लगभग-लगभग हम 1 डेढ़ महीने पहले हम गड्ढे खोद लेते हैं हुँ, हुँ। ताकि उनमें प्रॉपर हम खाद-पानी भर कर के, खाद-वाद दे कर के जुलाई में प्लांटेशन कर सकें उनमें। जी। तो उसके अलावा भी क्या है कि जो खाद है, गोबर खाद है या वैसे तो हम हमारे जो किसान हैं पहाड़ों में, वो हुँ। गोबर खाद ही प्रयोग करते हैं और जी। मैंने देखा भी है, जो हमारा माल्टा, नींबू या जो भी हैं, ये सारे के सारे जैविक हैं। इन जी। पे कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो हुँ, हुँ। प्लांटेशन स्टेज पे हो या फ्रूटिंग एज पे हो। तो हुँ। ये मान के चलिए कि ये पूरा एक ऐसा फल है, जो पहाड़ों में पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप में हो रहा है। जी। जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिन पे केमिकल का यूज़ होता है, सेब है या अदर जो हुँ। फ्रूट क्रॉप्स हैं। बट सिट्रस में तो जहाँ तक हमने देखा है कि कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा है फार्मर्स द्वारा और ये जी। नेचुरली ही उसको किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा-सा फार्मर्स कभी-कभी ध्यान नहीं रखते हैं कि जैसे कभी सिट्रस में कैंकर आ जाता है या डायबैक की हुँ, हुँ। प्रॉब्लम आती है। आपके जो बड़े हुँ। पेड़ होते हैं, 10 हुँ। से 12 साल पुराने पेड़ होते हैं, जी। उनमें समस्याएँ आ जाती हैं। जी। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। प्लांटेशन के बाद भी पौधों को जिस तरह हम एक बच्चे को पालते हैं, उसी तरह हुँ, हमने हुँ, पौधों हुँ। को खाद-पानी देनी होती है, तब जाके हमारे जी। पौधे सर्वाइव करते हैं। जी। तो ये मेन है और जो फ्रूटिंग एज है, फ्रूटिंग स्टेज है, लगभग 3 से 4 साल में ये अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से रहता है। तो हुँ। जब वो फ्रूटिंग पे आता है, तो जी। उस टाइम पे भी ध्यान रखने की स्थितियाँ होती हैं। पहाड़ों पे हमने देखा है कि किसान लगाते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार वो गलतियाँ कर जाते हैं या वो चूक जाते हैं, तो पौधों की जो लाइफ़ है, उस पर थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ता है। जी। तो आप ने जैसे बताया कि फ्रूटिंग के टाइम पर उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे आप थिनिंग वगैरह भी कर देखिए सकते हैं, मतलब इसके बारे में क्योंकि थोड़ा-सा जी। थिनिंग वैसे सारी क्रॉप्स के पे की जाती है। जी। लेकिन मैंने देखा था कि बहुत जगह फार्मर्स इस पे ध्यान देते नहीं हैं। जी। मैं जब अपने यहाँ देखे थे फार्मर्स के लास्ट ईयर देखा था मैंने माल्टा का ही पेड़ था, तो उसपे काफ़ी फ्रूट था, एक सिंगल ब्रांच पे ही। हुँ। अब हुँ। वो क्या हुआ कि जितना ज़्यादा फ्रूट होगा, जी। उसका साइज़ उतना उतना कम होगा। हुँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर फल हो गया पेड़ पे, तो थिनिंग जी। रिक्वायर्ड होगी उसके लिए जी। और जी। थोड़ा-सा थिनिंग अगर होगी तो साइज़ अच्छा होगा।
अच्छा, और साइज़ तो अच्छा हुआ मतलब तो जो मार्केट रेट अच्छा होगा। बढ़िया मिलेगा। मतलब ग्रेड अगर हमें माल्टे का सुधारना है तो उसमें फ्रूटिंग के टाइम थोड़ा पर बहुत थिनिंग करनी पड़ेगी। थिनिंग, जी, ये जी, थिनिंग डिपेंड करती है कि आपके प्लांट पे, आपके ट्री पे कितना फ्रूट है। जी। अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट है तो ही थिनिंग रिक्वायर्ड है, अगर फ्रूट कम है हुँ, तो थिनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब वो फार्मर को देखना हुँ, होगा कि एक ब्रांच पे कितना फ्रूट सेट हो रखा है। जी। तो ये एक मेन रूल है थिनिंग का। ठीक है। तो आपने कमल जी बहुत अच्छा बताया। वैसे तो हमारे किसान भाई खुद ही काफ़ी जानकार होते हैं, फिर भी आपने अच्छी जानकारी दी कि अगर हम फ्रूटिंग के समय पर इनमें थिनिंग कर लें, तो उनकी क्वालिटी फ्रूट की क्वालिटी, फल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो उनको ज़ाहिर रूप से जो है मार्केट में अच्छा मूल्य मिलेगा और उनके लिए लाभकारी होगा। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें करने के बाद और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे उत्तराखंड में किसान भाई करते हैं कि ये सिट्रस में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं। रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, तो वो जो है पूर्ण रूप से जो हमारा उत्पाद है माल्टा, नारंगी और नींबू, वो बिल्कुल पूरी तरह से जैविक है जैविक। और ये बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल। के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अब विटामिन सी का काफ़ी जी। विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत है और हम इसको सबसे अच्छी बात है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में है तो हम इसे स्टोर करके या प्रिज़र्व करके भी रख सकते हैं। इसका स्क्वैश बिल्कुल। बना करके मार्मलेड की तरह से और ड्राई जैसे आप अच्छा इस बारे में थोड़ा-सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाए और वो बेचना ना चाहें, तो उसको ड्राई रूप में किस तरह से करके और कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे इससे जो है अपना आर्थिकी सुधार देखिए सकते हैं? क्योंकि उसमें ये है कि जैसे आपका उसमें हम अगर बात करें, जैसे मैंने आपके जो ग्रुप है, हरेला ग्रुप है, मैंने जी। उसमें हमने भी एक वीडियो शेयर की थी। तो जी। हमारा जो किसान है मुंशियारी के, हुँ, तो हुँ। वो सोलर ड्रायर पे माल्टा को स्लाइसेस बना के सोलर जी। ड्रायर पे सुखा करके हुँ। उनको वो बेचते हैं। तो जो अच्छा। शून्य इंडिया है, ऋषिकेश में कहीं कोई कंपनी है शायद, जी, तो जी, वो जी। उसके माध्यम से वो लेते हैं माल्टा को। तो हुँ। मेरी जब फार्मर से बात हुई थी, जी। तो उन्होंने बोला था कि 10 किलो के लगभग माल्टा लगता है और अच्छा, 10 किलो माल्टा में 1 किलो मतलब सोलर ड्रायर में करके निकलता है। ड्राई पाउडर तो उस मिलेगा। हाँ, लगभग 1 किलो के आस-पास या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। हुँ। और उसका जो रेट उन्होंने बताया था कि ₹700 किलो वो हुँ। सेल करते हैं कंपनी को। अच्छा। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर हुँ। हम देखें कि हम कहीं से परचेज़ करें माल्टा लोकल से, हुँ। 40-50 किलो भी अगर हम लेते हैं, तो उसको ड्राई करके अगर वो ₹700 ले रही है, तो दो ₹200 जो बीच में जो एक जो मीडिएटर है या जो उस हुँ। पे काम करेगा सोलर ड्रायर का, जिसके बाद जी। ड्रायर होगा, तो उसको भी पैसा मिल हुँ। जाएगा कुछ ना कुछ। तो 2-3 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और फार्मर अगर खुद करे, तो जी। और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ₹70 किलो एवरेज रेट पहुँच जाएगा माल्टा का। हुँ, अगर हुँ। 10 किलो माल्टा भी से वो करता है और 1 किलो निकलता है उसका, हुँ। तो ₹700 उसे मिलने हैं। तो बहुत सारे लोगों ने फिर मेरी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने बताया था कि हरेला ग्रुप से भी कुछ लोगों ने उन्हें फ़ोन किया था और जी। शायद वो लोग करेंगे कुछ उसके लिए भी। तो ये अच्छा। भी अच्छा है। हुँ। इसके अलावा स्क्वैश वगैरह बना के लोकल में आपके, क्योंकि जो पूरा ऑर्गेनिकली है, हुँ, तो हुँ। काफ़ी अच्छी मार्केट हो सकती है इसकी भी। जी। तो ड्राई के लिए क्या अगर किसान जो है अपना सोलर प्लांट लगाना चाहे इसको सुखाने के लिए, तो क्या हमें उन किसान भाइयों को गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कुछ योजनाएँ हैं जिनमें उन्हें लाभ मिल सकता है? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ आती हैं, उद्यान विभाग में काफ़ी सारी योजनाएँ संचालित हैं। तो नियर जी। बाय जहाँ पर भी किसान का हो ऑफ़िस, वो पता कर सकते हैं। जैसे कि पीएमएफएमई में है, हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना करके है, तो जी। उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं और उसमें सब्सिडी है। पिछले साल तक का उसमें 60% की सब्सिडी थी। अभी भी जी। शायद 60% के आस-पास की सब्सिडी होगी। तो उसमें आपको जी। सोलर ड्रायर हैं, जो भी चीज़ें होती हैं,
वो मिल सकती हैं या आपको प्रोसेसिंग की पूरी यूनिट मिल सकती है। जैसे कि जनपद बागेश्वर कीवी का हब है, तो हमारे हुँ, यहाँ पे कीवी के को प्रोसेस करने के लिए जी, उसमें यूनिट लगी हुई हैं। तो हमारे जो फार्मर हैं, वो कीवी की कैंडी, अचार, जैम, जूस, चटनी सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं। तो जी, वो जो सेटअप है, वो गवर्नमेंट से ही मिला हुआ है 60% की सब्सिडी पे। तो अच्छा। फार्मर को कीवी के ऑर्चार्ड भी 80% पे एस्टेब्लिश करके दिए और जो प्रोसेसिंग यूनिट है, हुँ, तो वो भी 60% पे दी हुई है। तो आज की अच्छा। डेट में हमारे जो फार्मर हैं, अब उन्होंने बताया था कि लास्ट ईयर उनका जो टर्नओवर है, वो 18 हुँ, लाख का था प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का। बहुत कीवी अच्छा। प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का तो 18 लाख जी, के आस-पास का उन्होंने बताया था कि टर्नओवर है। हुँ, तो सरकार से सारी सुविधाएँ मिलती हैं फार्मर्स को। जी, फार्मर्स को कभी पता नहीं होता या फार्मर इतना ध्यान देते नहीं हैं। जी, तो नियर बाय जहाँ पे भी वो उनका हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, हुँ, वहाँ से वो पता कर सकते हैं कि कौन-सी स्कीम्स अभी चल रही हैं। जी। तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। जी। तो कमल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई जो किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हों, तो वो अपने समीपस्थ जो भी उनके एरिया में, जो भी उनके इलाके की सबसे पास की बागवानी यूनिट है, वहाँ पर जाकर के मिल सकते हैं और उस हॉर्टिकल्चर इकाई में जाकर के अपने जितने भी फल वगैरह हैं, उनकी अगर कोई यूनिट लगाना चाहें, सोलर ड्रायर यूनिट लगाना चाहें या कोई भी इससे संबंधित हाँ, परियोजना या योजना हो, प्रोसेसिंग तो के उसका लिए लाभ उठा जी, बिल्कुल, उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि कमल जी ने बताया कि उनका बागेश्वर जो है वो कीवी हब के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर कीवी का भी को ड्राई करके टॉफ़ियाँ वग़ैरह बनाई जाती हैं और स्क्वैश काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो चीज़ें हम हमारे किसान भाई जो हैं माल्टा, नींबू और नारंगी में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे कि जी, बिल्कुल क्योंकि नींबू और नारंगी जो रहते हैं इनकी औषधि गुण भी हैं, उन उसमें भी इसको सुखा करके शायद इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और टॉफ़ी वग़ैरह में नारंगी और नींबू का इस्तेमाल होता ही है इनके पाउडर का, हाँ, तो उस होता वो है, भी करके एक नया बाज़ार बन सकता है बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए। जी, तो ये बहुत अच्छी बातें आपने जानकारी दी है। अब मैं जैसे कि आपने उत्पादन की चुनौतियाँ तो थी जिसमें आपने बताया कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए आपको फल की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा, थिनिंग करनी पड़ेगी, अगर सही है तो ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ भी उस फ्रूटिंग टाइम पर लग जाती हैं, तो उनसे भी बचाव करना और मेरे ख़्याल से इसके लिए भी सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएँ होती होंगी जिनमें इनको दवाओं का या कुछ ऐसी सुविधाएँ मिल सकती होंगी जिससे कि वो जो इनका माल्टा, नारंगी या नींबू है उसमें लगने वाले रोगों से भी निजात मिल सकती होगी। बिल्कुल, वो आप जो भी किसान भाई हैं, उनके आस-पास जो भी ऑफ़िस होंगे हॉर्टिकल्चर के, वहाँ पे जी। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है और दूसरा एक हुँ, इसमें मेन जो हमने देखा हुआ है, बरसात में जो है, हमारे जी। किसान जो हैं, वो निकास नाली या थावले अच्छे से नहीं बनाते हैं, तो वाटर लॉगिंग की अच्छा। प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे हाँ, क्या होता है कि जब फ्रूट बन रहा होता है, जी। तो उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं कभी और एकदम से फ्रूट जो है झड़ने लग जाते हैं। तो अच्छा। ये बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये बरसात के टाइम काफ़ी रहती है, हमने इसको फील्ड में ऑब्ज़र्व किया हुआ है, 3-4 जी, साल में। तो मोस्टली क्या होता है कि सितंबर-अक्टूबर में हमारे यहाँ पे जो एरिया है, जैसे जी, बरसात रहती है उसमें तो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद भी हुँ, जो फ्रूट सेट होता है, जी, तो वाटर लॉगिंग के कारण वो भी कई बार फार्मर्स के जो बिगड़ फ्रूट जाता फटाफट है। गिर जाते हैं। तो अच्छा, उसके लिए भी अच्छा। अलग-अलग दवाइयाँ आती हैं, जी, तो कुछ अवेलेबल रहती हैं वरना फिर जो हम उनको फार्मर को रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये स्प्रे करना है या ये दवाई डालनी है। हुँ, और मोस्टली है कि बरसात में निकास नाली या ड्रेनेज सिस्टम तो होना ही चाहिए, अगर आपके पास बगीचे हैं, क्योंकि हुँ, एक्सेस हुँ, मॉइस्चर किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक है। आपका कोई जी, भी प्लांट हो, चाहे सिट्रस हो, आपका कीवी हो, एप्पल हो, हुँ, तो एक्सेस मॉइस्चर प्रॉब्लम करता ही करता है और किसान इस बात पे ध्यान देते नहीं हैं। जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो वाटर लॉगिंग की वजह से
फलों की गुणवत्ता खत्म हो जाती है या फलों का नुकसान होता है, झड़ जाते हैं, उस समस्या से भी वो निजात पा सकते हैं और उसके लिए अपने आस-पास के किसी भी हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दवाएँ ले सकते हैं जिससे वो इन परेशानियों से बच सके। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हमारे किसान भाई जो भी इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे होंगे तो उन्हें ये जानकारी ज़रूर मिल रही होगी। साथ ही साथ उत्पादन की चुनौती के साथ-साथ बाज़ार की भी कुछ चुनौतियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, बाज़ार की जो चुनौतियाँ हैं अब हमारे यहाँ तो स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्शन होता है, हुँ, वो फार्मर सेल कर लेते हैं लोकल मार्केट पे ही या अपने जैसे आप लोग ने चलाया हुआ कैंपेन उस तरह से लोग हुँ, अपना इकट्ठा करके भिजवा देते हैं और हुँ, उसके अलावा जो बचता है उसको प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे कि हुँ, जूस वगैरह के लिए और जी, जैसे मैंने आपको बताया भी था या हमने अभी एक लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में, तो जो एक्सेस जैसे जी, मुंशियारी वाले किसान हैं, हुँ, वो ड्राई करके सीधा-सा शून्य इंडिया को भेज रहे हैं। तो ठीक ₹700 है, किलो वो भी कर बिक रहे हैं, रहा है। जी, जी। बिक रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी हुँ, सारे एनजीओज़ हैं या स्टार्टअप हैं, जो उसको ले रहे हैं ड्राई फॉर्म पे। हुँ, हुँ, और मैं मानता हूँ कि ₹700 किलो एक अच्छा रेट है। अगर 10 हुँ, किलो से बढ़िया। भी 1 किलो फॉर्म हो रहा है, तो 60-70 रुपए किलो हुँ, उनको बेनिफिट मिल रहा है। हुँ, और वो लास्ट बॉर्डर है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का मुंशियारी, वहाँ पे जी, फार्मर काम कर रहे हैं। वो कम में लेते हैं शायद कुछ 30-40 रुपए किलो जो भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 2-3 लोगों को रोज़गार मिल जा रहा है। सही बात है। अगर फार्मर अब खुद अपने करे हिसाब तो से ज़्यादा बेनिफिट है। जी। हुँ। अपने अगर अपने हिसाब से वो करेगा तो उसको जो लागत है, वो कम पड़ेगी और उसको मुनाफ़ा ज़्यादा होगा। तो ये मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा होगा। अच्छी जी, बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से भी जो बाज़ार की चुनौतियाँ उनसे मुकाबला किया जा सकता है, जो आपने बताया कि संरक्षित करके हम उसको रखें। जी, जब तक हम ताज़ा बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर उत्पादन ज़्यादा है तो हम उसको संरक्षित करें और उसमें अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है और हम अपनी खुद की यूनिट भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। जी। अब जो है सरकारी योजनाओं का क्या-क्या कैसे जैसे आपने एक तो बताया कि अपने आस-पास के जितने भी हॉर्टिकल्चर ऑफ़िस हैं, उनमें जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन समय-समय पर भी बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएँ निकलती होंगी जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायी हो सकती हैं। तो क्या आप इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए अब ये तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग योजनाएँ होंगी कि वो लोग क्या जी, रखते हैं। अब जैसे कि जो नॉर्मल है तो बगीचे तो हर क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो जी। टाइम-टाइम पर सारे उसके योजनाएँ आती हैं बगीचों के लिए। चाहे हुँ, वो एप्पल में हो, चाहे कीवी में हो, चाहे सिट्रस में हो या अदर में हो। जी। जैसे आड़ू, प्लम, खुबानी है, सेब है। अब वो क्या है कि उनके क्लाइमेटिक ज़ोन्स क्या हैं या वहाँ पे कौन-सी स्कीम आ रही है, उस पे हुँ, डिपेंड करता है। अब मैं अगर अपने जनपद की बात करूँ, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है कीवी। तो जी। एप्रोक्सिमेटली 1000 क्विंटल कीवी का प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ पर ईयर सबसे ज़्यादा बगीचे लगते हैं, तो कीवी के लगते हैं। क्योंकि अच्छा। एक ऐसा छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने पूरे स्टेट को एक विज़न दिखाया है कीवी के लिए। 1000 हुँ, क्विंटल कीवी प्रोडक्शन होता है पर ईयर और हुँ, प्रोसेसिंग भी होती है, तो फार्मर्स को कहीं न कहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो फार्मर्स उसको देख कर के बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं, जो नए बगीचे लगा रहे हैं। पर ईयर एक कई-कई एकड़ों में बगीचे लग रहे हैं। तो जी। आने वाले 4-5 साल में ये प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो 4-5 हज़ार क्विंटल के आस-पास एक अनुमानित उम्मीद रहेगी कि इतना प्रोडक्शन निकलेगा और हुँ, फार्मर को बेनिफिट तो रहता ही रहता है क्योंकि कीवी का रेट अच्छा है और मार्केट अच्छी है। इसके अलावा सिट्रस के भी बगीचे हैं हमारे यहाँ पे, फार्मर सिट्रस जी, में भी काम कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग इस प्लान चलते हैं। अब ठीक और है। डिस्ट्रिक्ट में क्या प्लान चल रहे हैं ये तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि वो वहाँ पे ही पता रहेगा। बट जी, हमारा तो बागेश्वर तो कीवी के लिए ही फेमस है। जी।
तो कमल जी, आपने अच्छी जानकारी दी कि जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस होते हैं वहां से जाकर के किसान भाई इसकी जानकारी ले सकते हैं और उसकी सुविधा उठा सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हर जगह का जो हवा पानी है या क्लाइमेट है वो अलग तरह की होती है, तो उसके हिसाब से ही जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो निर्देशित होती हैं। तो वो अपने एरिया के जो भी किसान भाई हैं वो अपने एरिया के उस ऑफिस में जाकर के इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बागेश्वर जो है वो कीवी हब के नाम से है और वहां पर कीवी की कई परियोजनाएं जी, चलती जी। हैं जिनमें सरकार का पूरी तरह से सहयोग मिलता है। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि ये जो कीवी होता है, क्या इन्हें जंगली जानवर नहीं खाते हैं, जैसे माल्टा कीवी और के ये लिए सब? हाँ, जी। कीवी के लिए अभी तक का तो ऐसा कोई इम्पैक्ट देखा नहीं गया है। थोड़ा-सा हम्म। एक इसका ये है कि जंगली बिल्ली कभी-कभी उसको खाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान उसका अच्छा। भी नहीं है। लेकिन अच्छा। बंदर और लंगूर जी। ये ये नहीं नहीं खाते खाते। हैं। और जंगली बिल्ली भी बहुत कम मतलब रहती है, लेकिन मतलब वो लास्ट में हम्म। जब वो क्योंकि कीवी में रेशे होते हैं ना, तो ये उनके जी। गले में अटक जाते हैं बंदर और लंगूरों के, तो तो इसलिए नहीं खाते कम होंगे। खाते हैं। और दूसरा ये है कि कीवी पेड़ पे पकता नहीं है, मतलब हाँ। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम तक का वो कच्चा ही रहता है पेड़ जी। पर ही। हम्म। वो उसको जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम उसको पकाने के लिए डालते हैं, जी। तभी वो पकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है कि कीवी में लोगों का इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा है कि एक तो उसको ऐसे कोई खतरा नहीं है जंगली जानवरों से, अन्य चीज़ों से। हम्म। और हम्म। दूसरा ये है कि उसके लिए हमारे यहाँ कंबाइंड प्रोजेक्ट है पूरा एक कीवी मिशन, जी। और उस जो सारी चीज़ों को कवर करता है इंक्लूडिंग फेंसिंग से लेके टी बाड़ तक का। और अच्छा। टेक्निकल सपोर्ट हमारा हम पूरे अपने फार्मर्स को देते थे टाइमली टू टाइम। और मार्केट अच्छा है कीवी का, 200 से 250 रुपए किलो कीवी बिकता है। जी। तो इसीलिए फार्मर यहाँ पे ज़्यादा कीवी पे ही काम करते हैं। जी। जी। और जो तो बच जाता है तो उसको प्रोसेसिंग। अच्छा, तो आपने अच्छी बात बताई कि माल्टा तो है ही अपना पहाड़ी फल है और काफी पोषक भी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर चाहें तो किसान भाई कीवी के बारे में भी सोच सकते हैं और उसके लिए भी काफी योजनाएं, सरकारी योजनाएं चली हुई हैं जिनमें उनको लाभ मिल सकता है। जी। तो अब जो है सरकारी योजनाएँ तो हर क्षेत्र की अलग-अलग है, जैसे आपने बताया कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है और किस तरह का वहाँ का वातावरण है या आबो-हवा है, उसके हिसाब से ही ये का अलग-अलग योजनाएँ बनती हैं। दूसरा, अब मैं इसका माल्टे का आपसे पूछना चाहूँगी कि इसका भविष्य क्या है? कीवी का तो आपने देखिए बताया कि अच्छा है, तो माल्टे का क्या भविष्य है हमारे उत्तराखंड में? माल्टा देखिए माल्टा का भविष्य अच्छा है, और देखिए माल्टा पहले भी था। कीवी जी। अगर बात करें या जो अदर फ्रूट्स हैं वो अभी आए हुए हैं मार्केट में रिसेंट में। हुँ, हुँ, माल्टा, नारंगी हमारे बहुत पहले से चल रहा है। बशर्ते ये है हुँ, कि क्वालिटी मार्केट को चाहिए क्वालिटी। जी, और कहीं न कहीं जैसे कि फार्मर्स कर रहे हैं हमारे, तो जी, अगर एक एवरेज देखना कि प्रोडक्शन कितना होगा हमारा हुँ, और हमें इसे कहाँ बेचना है। क्योंकि कई जैसे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे कुमाऊँ है, हल्द्वानी है, गढ़वाल में जी, देहरादून है, तो जी, यहाँ से लोग मँगाते हैं, अपने घरों से भी लोग माल्टा मँगा रहे हैं, कि हुँ, अपने गाँव हुँ, में जिसके यहाँ माल्टा हो रखे हैं, वो लोग हुँ, भिजवाते हैं। तो जी, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और दूसरा ये है कि प्रोसेसिंग में लोग क्या करते हैं कि माल्टा का जूस बना के रख लेते हैं बच्चों के लिए जी, या जी, अपने हुँ, लिए। तो हुँ, जिसे बेचना नहीं है, जिसके पास 1 या 2 पेड़ माल्टा के हैं, 2-3 पेड़ माल्टा के हैं, तो हुँ, उनका तो खुद हो जाता है अपने लिए। क्योंकि कुछ माल्टा वो खाते हैं, कुछ रिश्तेदार में हो जाता है, कुछ वैसे। लेकिन जो कॉमर्शियल लेवल पर है, तो हुँ, वो लोग भी अभी हमने जैसे देखा था मुनस्यारी में, अदर्स में, तो वही सोलर ड्राई करके या स्क्वैश वगैरह बना के वो हुँ, बेच रहे हैं। और दूसरा आप ये मान के चलिए कि पूरा ऑर्गेनिक फल है, हुँ, किसी भी तरह से कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं है इसमें। हुँ, तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनियाँ हैं, जो ऑर्गेनिक पे काम कर रही हैं, तो जी, वो धीरे-धीरे करके आ रही हैं। और मैं इससे पहले जब मुनस्यारी में था, तो वहाँ पे राजमा होता था ऑर्गेनिक। तो जी, 2020
में शायद मुझे याद है कि हुँ, 150 रुपीज़ पर केजी का रेट हुआ करता था हुँ, और आज वो 300 पहुँच चुका है ऑर्गेनिक का राजमा। हुँ, तो फार्मर्स को बेनिफिट है क्योंकि वहाँ पे जो ये ऑर्गेनिक के लिए काम करते हैं, स्टार्टअप्स या कंपनियाँ, वो वहाँ पे सीधे टाइप करती है फार्मर्स से। अच्छा। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के आती हैं, तो फार्मर्स को कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता है। अब जैसे माल्टा का ही है, वो जो कृष्णा सयाना जी हैं, वो ट्राई जी। करके करते हैं। तो ₹700 किलो वो लोग ले रहे हैं, कंपनी वाले। हुँ, हुँ। हुँ, तो हुँ। ऐसे धीरे-धीरे करके जो एनजीओज़ हैं या जो कंपनियाँ हैं, वो काम हुँ, कर हुँ। रही हैं। तो कहीं न कहीं ये मान के चलिए कि एक अच्छा भविष्य रहेगा और उत्पादन में क्वालिटी अगर हो, तो मार्केट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर अच्छा। हम रखें कि हम ये सोचें कि हमारे फ्रूट पे क्वालिटी नहीं है और हमें इसका ₹100 किलो मिल जाएगा, हुँ, हुँ। तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट या मंडी पे भी अगर आप उसको लेके जाएँगे, तो वो क्वालिटी को ही माँगते हैं। जी। लोगों को लगता है कि बागेश्वर में कीवी काफ़ी अच्छा होता है, तो बिक जाता है। लेकिन हुँ, हुँ। यहाँ पे हमारे यहाँ ग्रेड है ए और बी का, हुँ। तो मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो ए ग्रेड को ही लेता है, ए या बी को। जी। अगर वो नीचे हुआ तो फिर कीवी भी नहीं बिकेगा। तो हुँ, हुँ। विपणन में चुनौतियाँ हैं, लेकिन अगर किसान तकनीकी रूप से उनको आगे ले जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि जब फ्रूट सेट होता है हमारा, जी। हम देखें कि हमारे हमारे पेड़ की कैपेसिटी कितनी है? हुँ, क्या इसमें उतना क्वालिटी फ्रूट आएगा जितना हमको चाहिए? हुँ, 100 दाने तो हमारे बहुत अच्छे हुए ए ग्रेड के हुँ, सिट्रस के, बाकी हमारे सी ग्रेड के निकल गए हैं, तो उन्हें कोई लेगा नहीं। तो हम क्यों ना 200 दाने रखें उनको हटा करके। तो हुँ, थिनिंग भी रिक्वायर्ड होती है सारी क्रॉप्स में, बेटर फ्रूट के लिए। लेकिन पहाड़ पे कोई करते नहीं है या हम ही लोग नहीं देखते हैं। अब हमने देखा होगा कि जब हम माल्टा के पेड़ को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा फल होता है। कुछ हुँ, दाने हुँ, अच्छे होते हैं, कुछ दाने बहुत छोटे होते हैं, तो हम उन्हें भी हटाते नहीं हैं। मतलब थिनिंग तो मेरे हिसाब से तो हर क्रॉप पे थिनिंग रिक्वायर्ड होती है। हुँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि 5-6 साल लगभग वर्क है मुझे, लेकिन जितना भी हमने फील्ड को देखा हुआ है या जितना हमने उसको ऑब्ज़र्व किया हुआ है हर क्रॉप को, जी। चाहे देखिए हिमाचल में फ्रूट क्वालिटी है क्योंकि वो हर क्रॉप पे थिनिंग लेके आते हैं, चाहे सेब हो, आपका हुँ, आड़ू प्लम हो या कोई और चीज़ हो, तो उनकी मार्केट सेटअप है। हमारे यहाँ कीवी का अच्छा रेट है क्योंकि हम कीवी पे थिनिंग करते हैं। हुँ। तो ऐसे ही तो फार्मर्स को माल्टा को भी अगर हमने देखना है तो अगर कॉमर्शियल लेवल पे ले जाना है, तो क्वालिटी हमें माल्टा की रखनी पड़ेगी। हुँ, और धात ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हुए हैं, जो हुँ। अभी मोबाइल में हम देख रहे थे कि हर घर पे जा रही है। जी, और ड्रायर के लिए हमने अभी बात की थी शून्य इंडिया पे, शायद कुछ जी, अगर वहाँ से मिले, जैसे मुंशियारी के लोग कर रहे हैं, तो जी। कुछ और लोग भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई और ये बात भी अच्छी लगी कि जो हमारे माल्टा है इसका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए हमें अपने कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, कुछ अपनी तरफ से प्रयास भी करने चाहिए, जिनमें आपने बताया कि गुणवत्ता पे बहुत ध्यान देना। अगर हमारी फलों की गुणवत्ता अच्छी होगी तो मार्केट हमें अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ जो है हमें काफ़ी अलर्ट और चौचक जिसको कहते हैं वो रहना पड़ेगा कि अगर आस-पास में कोई भी सरकारी न योजना चल रही है तो हम उससे लाभ उठाएँ और सोलर जो प्लांट है उनको लगाने की कोशिश करें जिससे हम उनको ड्राई करके भी अच्छी कीमत पा सकते हैं। तो ये जान कर के मतलब खुशी हुई कि हमारे माल्टे नींबू और नारंगी का भविष्य भी सुरक्षित है और उज्ज्वल भी है। अब मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आई जैसे आपने कहा कि आपके बागेश्वर में कीवी हब है और कीवी के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से फेंसिंग से लेकर के आपकी गार्ड वगैरह भी सब दिए जाते हैं। तो क्या ये क्योंकि अभी मेरी 1-2 किसान ग्राम प्रधान से बात हुई थी तो उनका कहना यही था कि उत्पाद तो हम कर सकते हैं, उत्पादन हम भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो ये जंगली जानवर हैं, इनकी वजह से हमें दिक्कत आती है। हम कुछ लगाएँ तो हमको उतना लाभ नहीं हो पाता। तो क्या ऐसी कोई जनरल सामान्य
इस परियोजना भी होती होगी जिसमें कि सारे किसान वर्ग हर क्षेत्र के हर जगह के उत्तराखंड के लोगों किसान भाइयों को इसकी कुछ सुविधा मिल सके। फेंसिंग का सबसे बड़ा अ देखिए जो मैम ये है तो सवाल होता है। जी। फेंसिंग के लिए शायद मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ स्कीम्स आती हैं, और अच्छा। हॉर्टिकल्चर में भी कुछ स्कीम्स होंगी, तो उनको नियर बाय जो उनका ऑफिस है वो वहीं पर जी। बेटर बता सकते हैं कि कौन सी स्कीम चल रही है। क्योंकि अब जैसे कंबाइंड प्रोजेक्ट जो आते हैं उनमें तो ये है कि फार्मर शेयर रहता है और हुँ, हुँ। बाकी गवर्नमेंट देती है। तो हुँ। ओवरऑल उसमें क्या है कि सारी चीजें आती हैं, जैसे कीवी मिशन है इस बार से, हुँ, तो हुँ। पूरे राज्य में चल रहा है। तो जी। उसमें फार्मर कोई भी कहीं भी अपना जिसको लगाना हो वो हुँ, लगा हुँ। सकते हैं, इंक्लूडिंग फेंसिंग दीवार, वो पूरा प्रोजेक्ट पूरी स्टेट के लिए ही है। जी। और सिट्रस वगैरह के अगर ऑर्चार्ड किसी ने लगाए हुए हैं, तो हुँ, उनके हुँ। लिए फिर उनको जो उनका नियर बाय ऑफिस है जी। उन्हें वहां से पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसी स्कीम आई है क्या कि फेंसिंग के लिए या कुछ इस टाइप की है। तो उनका कि वहाँ पे बजट या योजना किस हिसाब से आई है, तो जी। उसके हिसाब से वो बता सकते हैं। या फिर जैसे पुराने बगीचे हों किसी के, तो उसके लिए जी। फेंसिंग की का प्रावधान आता है। हुँ, हुँ। अब वो उसके लिए उसके भी अलग नॉर्म्स होंगे अपने हुँ। कि, तो अब क्योंकि 2 4 5 पेड़ों में तो हो नहीं पाता है, जी। हाँ, तो कुछ उसके ना हिसाब कुछ से मानक उनके तय होते होंगे, उन मानक पर अगर आपका बगीचा उतरता है, उन मानकों को पूर्ण कर पाता है, तो आपको वो सुविधाएँ मिल सकती हैं। मिल जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये आपने अच्छी जानकारी दी। अब तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध होगा कि वो अपने पास के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ऑफ़िस में जाकर के इस बाबत पता लगा सकते हैं। अगर उनका बागीचा जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से उनको सरकारी सुविधाएँ मिल सकती हैं और कुछ योजनाओं का असर हाँ उनके जी। उत्पादन पर और बाज़ारी मूल्य पर भी पड़ सकता है। तो आपसे कमल जी बातचीत करके बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपने जो बहुत बढ़िया हम लोग को जानकारी दी, आशा है हमारे किसान भाइयों को इससे लाभ होगा और वो ज़रूर इस दिशा में कदम उठाएँगे और इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँगे। साथ ही जो बाज़ार की चुनौतियाँ उनकी आ रही है या बाज़ारी मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं वो गुणवत्ता बढ़ा करके, वो सब पर ध्यान देंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी। तो मैं सभी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो के नीचे बहुत से नंबर दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर बात करके, संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं। जैसे आज हमारे साथ कमल पंत जी थे, कमल किशोर पंत जी थे, जो कि बागवानी विशेषज्ञ हैं। आप उनसे भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनके नंबर आपको जो नीचे हमारे संयोजक और सहयोगियों के नंबर दिए गए, आप उनसे ले कर के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम।